हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। आप सभी को पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय विजिट पर हैं मॉरिशस के एक आइलैंड नेशन जिसका इंडिया से कल्चरल कनेक्शन सदस्य रहा है। यहां पर साइजेबल पॉपुलेशन इंडियन डोमिनेटेड है। इंडियन ओरिजिन के लोग यहां पर रहते हैं जो सालों पहले अंग्रेजों द्वारा यहाँ लाए गए थे एज इंडेंचर्ड लेबर। यहाँ पर वो बस गए। बाद में जब मॉरिशस को आज़ादी मिली फ्रॉम ब्रिटेन इन 1968, तब यहाँ पर वो पॉलिटिक्स में, बिजनेस में उन्होंने हाथ आजमाया और आज उनका नाम है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के इनविटेशन पर एज अ चीफ गेस्ट बनकर वो मॉरिशस आए। मॉरिशस अपनी आज़ादी मनाता है 12 मार्च को एवरी ईयर और एज अ चीफ गेस्ट पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था। मोदी जी पहले भी मॉरिशस यात्रा कर चुके हैं। आज से 10 साल पूर्व भी वो मॉरिशस यात्रा करके गए थे। तब बहुत सारी डील्स साइन हुई थी, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे, जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि मॉरिशस और इंडिया बहुत पास आए। इस बार जब मोदी जी आए मॉरिशस तो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव दिया जिसका नाम है महासागर। महासागर, द फुल फॉर्म ऑफ महासागर इज़ म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। दरअसल महासागर इनिशिएटिव का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये काउंटर करता है चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस और बढ़ती एक्टिविटी को इन इंडियन ओशन रीजन। महासागर एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि ग्लोबल साउथ को साथ लेकर चलता है। यहाँ पर इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है ताकि वहाँ पर वो एक ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरे। महासागर इनिशिएटिव में इंडिया की यहाँ प्रेजेंस होगी, सभी देशों को साथ लेकर चला जाएगा, एक इक्विटेबल डेवलपमेंट होगा सभी देशों का, किसी को दबाया नहीं जाएगा, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा, सभी को बराबरी पर देखा जाएगा। ट्रेड और कॉमर्स फलेंगे फूलेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और एक ऐसा मोरल सपोर्ट और मोरल लीडरशिप मिलेगी ताकि देशों को ये नहीं लगे कि वो किसी के अंदर दब के रहे हैं। जैसे कि चाइना के अंदर अगर आप आते हैं तो चाइना आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देता है, आपके जो एसेट्स हैं उनको मॉर्गेज कर लेता है, आपसे छीन लेता है। जैसे कि श्रीलंका के केस में किया गया, श्रीलंका को कर्ज दिया चाइना ने। जब श्रीलंका नहीं पे कर पाया तो हम्बनटोटा पोर्ट उसने अपने पास रख लिया गिरवी। तो इंडिया चाहता है कि एक ऐसा सपोर्ट ग्लोबल साउथ को मिले ताकि वो भी अपलिफ्ट हो सके और आगे बढ़ सके। अब अगर नॉर्थ और साउथ की बात करें तो नॉर्थ में है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा है, यूएसए है, डेवलप्ड नेशंस कहते हैं अपने आप को ये। तो फिर साउथ क्यों पीछे रहे, क्यों डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में रहे? तो इंडिया चाहता है कि जितने भी ग्लोबल साउथ में आते हैं देश, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो एशिया के देश हों, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, वो सभी एक मंच पर आएँ और अपनी प्रोग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म उनको मिले ताकि वो भी ग्रो कर सकें, प्रॉस्पर हो सके। तो महासागर इनिशिएटिव का यही इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर एक आइलैंड है अगालेगा आइलैंड, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन नेवी की प्रेजेंस है। यहाँ पर हमारे शिप्स और फाइटर जेट्स डॉक करते हैं, लैंड करते हैं और यहाँ से वो नज़र रखते हैं अक्रॉस द रीजन। ज़रूरत भी थी क्योंकि बढ़ते चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम कोई ऐसा इनिशिएटिव लाएं जो कि सभी को सर्वमान्य हो और स्वीकार्य हो। महासागर ऐसा इनिशिएटिव है, ऐसा ही एक विजन है, एक मिशन है जिसके तहत सभी जो रीजन में कंट्रीज़ हैं उन सभी को मौका मिले। और हम इसलिए भी चाइना से अलग हैं क्योंकि हम कोई दबाव नहीं बना रहे, कोई उनको रोक टोक नहीं कर रहे, कोई उन पर ऐसा नहीं थोप रहे कि अपनी पॉलिसीज़, अपनी शर्तें हम इन छोटे देशों पर थोप रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर देश छोटे हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं, लेकिन उनको मौका मिले ताकि वो भी बढ़ सके, उनको मौका मिले ताकि उनका भी ट्रेड और कॉमर्स हो सके। इसलिए महासागर इनिशिएटिव को लाया गया था। इसलिए पीएम मोदी जब आए मॉरिशस में तो उन्होंने ये घोषणा की कि महासागर इनिशिएटिव एक वाइडर सिग्निफिकेंस रखता है, इसका वाइडर मीनिंग है, वाइडर इंपॉर्टेंस है, इसलिए सभी को साथ आना चाहिए। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं जो यूएन डोमिनेटेड हैं या जो अपार्ट फ्रॉम यूएन हैं, जैसे कि WTO हो गया, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ग्लोबल साउथ को एक लीडर मिले जो उनकी आवाज़ उठाए ऑन इक्विटेबल मैनर में कि वो राइटफुल अपना रिसोर्स को रखते हैं और उनकी आवाज़ को कोई दबा ना सके। और भारत के पास सारी कैपेबिलिटी है कि वो एक लीडर की भूमिका में आ सकता है। हम यहाँ के रीजन, यहाँ के कल्चर, यहाँ के रिलीजन, यहाँ के एथिक्स,
यहाँ के वैल्यूज़ को समझते हैं, जानते हैं, और एक सूत्र में बंधने से ग्लोबल साउथ को फ़ायदा होगा। हम जब एकजुट होंगे तो हमारी आवाज़ को ज़्यादा अच्छे से सुना जाएगा और ग्लोबल साउथ को अपलिफ्ट करने का मौका मिलेगा, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए एक फोरम की ज़रूरत थी, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और ज़रूरत थी एक लीडर की। कोई ऐसा देश आता जो एज अ लीडर इनिशिएटिव लेता और ग्लोबल साउथ को साथ लेकर चलता, ताकि आने वाले समय में किसी भी फोरम में, इंटरनेशनल फोरम में, चाहे वो यूएनओ हो, EU हो, WTO हो, कोई भी फोरम हो, वहाँ पर हम अपनी बात मजबूती से रख सकें और बता सकें कि ग्लोबल साउथ अब अलग थलग नहीं है, बल्कि वो एक सूत्र में पिरोया जा चुका है और उसके पास एक लीडर है जिसका नाम है भारत। भारत यहाँ पर बहुत से देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रहा है, एड भी दे रहा है, और वो भी खासकर रुपी डोमिनेटेड है, डॉलर डोमिनेटेड नहीं। यानी कि धीरे धीरे रुपी की सिग्निफिकेंस को बढ़ाया जा रहा है, रुपी की इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इसे प्योरली आप डी-डॉलराइजेशन नहीं कह सकते, लेकिन एक शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम डॉलर। तो यहाँ पर एड दिया जा रहा है ताकि जिनको ज़रूरत है अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने की, उनको मौका मिले, ताकि अपनी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सकें और आगे आ सकें और बेटर अपने इंडिकेटर सुधार सकें। तो भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और एक नेट इकोनॉमिक सपोर्टर के तौर पर सामने आया है ग्लोबल साउथ में, और जिसे हर किसी को वेलकम करना चाहिए। इससे ग्लोबल साउथ को तो फ़ायदा होगा ही होगा और भारत को फ़ायदा होगा टू पुट इट्स इम्प्रिंट अक्रॉस ग्लोबल साउथ एंड अक्रॉस द ग्लोब, और एक्नॉलेजमेंट मिलेगा भारत को एज अ लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, जहाँ पर ग्लोबल साउथ आगे बढ़ सकेगा। धीरे धीरे इससे हमारी जो मजबूती है वही भी होगी, और हमारा जो क्लेम है राइटफुल हमारी सीट इन UN सिक्योरिटी काउंसिल, उससे मजबूती मिलेगी। इसलिए भारत चाहता है कि अपना एक लीडरशिप की पोजीशन वो रहे। अब देखते हैं महासागर इनिशिएटिव के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि पूर्व में जो काम किए गए थे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले थे। इंडियन ओशन रीजन में जितने सारे कंट्री थे छोटे छोटे, वो आपस में जुड़े, ट्रेड कॉमर्स बढ़ा और भारत का उनसे एक अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध रहा। और महासागर इनिशिएटिव से क्या फ़ायदा होगा वो आने वाले समय में हमें पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि हम धीरे धीरे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर कर रहे हैं और कई जगह हमने उसे हराया भी है। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो रिगार्ड टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।